Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। I hope you all are doing great. I am Arishba मंजूर और आज हम अपनी पाइथन कोर्स फॉर बिगनर्स को कंटिन्यू करते हुए ऑपरेटर्स इन पाइथन पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स एक्चुअली आर सिंबल्स जो इनेबल करते हैं कि पाइथन में सर्टेन चीज़ें हो सकें, जैसे कुछ ऐड करना हो कंपेयर करने के लिए या असाइन और लॉजिकल डिसीजंस ऐसा कुछ करने के लिए भी हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट ये कि ये ऑपरेटर्स पाइथन की हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि हम कोई सी दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के दरमियान क्या करना चाहते हैं। नाउ लेट्स गेटिंग इनटू डेप्थ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल नेम्ड operators.py और सबसे पहले इन दिस वी विल डिस्कस द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास ये वाले हैं सारे और वन बाय वन मैं बताती हूँ इन सब का ही। और फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर वी क्रिएट टू वेरिएबल्स। फर्स्ट num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 3 रख लेती हूँ मैं। So first we will discuss addition, which is pretty simple. You all know what addition is and how we are going to use it. It is by, for example, I write print a plus b और इसको रन करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड 13 आंसर आएगा। सिमिलरली बाकी सारे बेसिक ऑपरेशन हैं, प्लस की जगह माइनस विल डू सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई साइन ये दिस साइन वी विल यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस फॉर डिवीजन। इसके अलावा वी हैव द मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअली इसके जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर निकलता है वही एक्चुअली मॉड्यूलस का आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस साइन यूज़ करें यानी 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3s are 9, सो रिमाइंडर 1 बचेगा, वही इन आउटपुट आंसर मिल जाएगा हमें। सो दीज वर द मेन arithmetic operators. Now shifting towards the comparison operators, which are helpful to compare stuff and includes these signs. To understand these, I will write a condition like we write if num is equal to num2, then print correct, else we will print incorrect. यानी अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हुई तो करेक्ट प्रिंट हो जाए, नहीं हुई तो इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है तो इनकरेक्ट प्रिंट होना चाहिए। नाउ ऑपोजिट टू दिस इज नॉट इक्वल ऑपरेटर। बेसिकली दिस exclamation mark here says not and here obviously we expect the output should say correct क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसके अलावा we have greater than sign that we can write here, and yes, again we expect the answer to be correct as 10 is actually greater than 3, और similarly less than कर देंगे इसको तो इसके opposite answer आएगा। अब if we write an equal to sign along with this greater than sign तो इसको हम greater than और equal to sign कहते हैं, stressing on the और, यानी कि अगर एक भी बात हुई दोनों में से कि ये या तो ये num1 बड़ा है या इक्वल है num2 के, दोनों केसेस में बात ट्रू हो जाएगी और आउटपुट करेक्ट आएगी। हाँ, दोनों चीज़ें नहीं है कि ना तो num1 num2 के इक्वल था ना ग्रेटर, तो इनकरेक्ट आ सकता है। Okay, now what we will talk next about is the assignment operators. Assignment derived from word assign, so word को देख के ही पता चल रहा है कि इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने वाले हैं। सिर्फ असाइन भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ मैथ भी कर लें साथ असाइन करते हुए। जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी x और इसको लेट्स असाइन द वैल्यू 5, जो सबको असाइन करना आता ही है, इट इज़ बेसिक। नाउ वी कैन राइट a प्लस इक्वल टू 6 सेम एज। इससे ये होगा क्या कि अब पहले वाली a की वैल्यू जो 5 है उसमें 6 ऐड होके a में स्टोर हो जाएगा, यानी a में 11 स्टोर हो जाएगा।
इस प्लस इक्वल साइन को ब्रेक करें ना, तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन इट इज़ a इज़ इक्वल टू a+5, जिसको बस शॉर्ट करके ऐसे लिखना अलाउ करता है पाइथन। वेल वी कैन प्रिंट टू सी इफ़ इट एक्चुअली प्रिंट्स 11। प्रिंट ए तो ये 11 ही आएगा आउटपुट में। बाकी उसी तरह है, माइनस इक्वल साइन होता है, दस सेम है वो भी ऐसे ही, a इज़ इक्वल टू a-6 की शॉर्ट फॉर्म है ये। और मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल भी सिमिलरली वर्क करेंगे। अब लास्ट पे लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस होंगे जो हम कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दो हैं जो डिस्कस करने हैं हमने, और वो हैं एंड और। सो वी राइट x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3। अब मैं लिखूँगी इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 प्रिंट करेक्ट, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस इसके राइट और लेफ़्ट वाली ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू होगा और करेक्ट प्रिंट होगा, वरना इनकरेक्ट। अब ये दोनों ट्रू हैं तो करेक्ट प्रिंट होना चाहिए। एंड की समझ आ गई इसमें हमें। नाउ और को समझने के लिए वी राइट और इंस्टेड ऑफ एंड। अब इंस्टेड ऑफ कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी ट्रू हुई तो करेक्ट प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5 लिख दूँ 2 की जगह, जो फॉल्स है। लेकिन ये y इज़ इक्वल टू 3 ट्रू है ना अभी भी, तो इससे करेक्ट प्रिंट होगा। So that's it for this video. Hit subscribe. See you in the next video. Allah Hafiz.